नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। होलिका दहन के दिन बहुत तरह की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में होलिका दहन के अग्नि में बहुत सारे टोने टोटके भी किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन पूजा अर्चना टोने टोटके बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इसका प्रभाव भी जीवन में तुरंत देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपको होलिका दहन में जो पूजा करते हैं, पूजा में फायदे की जगह नुकसान हो जाता है अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि होलिका दहन पर आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपसे कोई एक गलती हो जाती है तो आपको फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे होलिका दहन पर ये एक गलती कर देगी कंगाल। होलिका दहन के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। होली हिंदुओं का 2 दिवसीय त्यौहार है और होली के पहले की संध्या को होलिका दहन कहा जाता है। होलिका दहन का बहुत ही विशेष महत्व है। होलिका दहन के दिन लोग विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। होलिका दहन के दिन पूजा अर्चना करने से घर में माता लक्ष्मी निवास करती है। वैसे तो होलिका दहन पर लोग अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, परंतु इस दिन पर कुछ विशेष काम भूल कर नहीं करना चाहिए। होलिका दहन का दिन तंत्र शास्त्र के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन टोने टोटके का भी प्रभाव दोगुना होता है, इसलिए इस दिन कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, होलिका दहन के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और न ही किसी भी सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती ना करें। इस दिन रुपये पैसे का लेन देन करने से घर में पूरे साल धन की कमी रहती है। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी कमी आती है। होलिका दहन के दिन पूजा करते समय भूल कर भी सिर खुला न रखें, फिर वह चाहे पुरुष हो या स्त्री। इस दिन सिर ढककर पूजा करने से लाभ मिलता है। नए विवाहित जोड़ों को होलिका दहन की पूजा भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो इसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। होलिका दहन के दिन रास्ते पर किसी भी प्रकार की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह किसी भी प्रकार का टोटका हो सकता है जो आपके छूते ही नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ला सकता है। यदि किसी महिला का सिर्फ एक पुत्र है तो उसे होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर किसी महिला की एक पुत्री और एक पुत्र है तो होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित कर सकती है। होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ें खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी सफ़ेद चीज़ों का सेवन न करें। सफ़ेद चीज़ों से नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी आकर्षित हो जाती है, इसलिए सफ़ेद मिठाई, खीर, दूध, दही या बतासे आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए होलिका दहन के दिन। होलिका दहन में आम, वट, पीपल की लकड़ी जलाना बेहद अशुभ समझा जाता है। दरअसल इस मौसम में इन तीनों ही पेड़ों में नई कोपलें आने लगती है, इसलिए उन्हें जलाना सही नहीं माना जाता है। आप गूलर या अरंड के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उपले का भी प्रयोग कर सकते हैं। होली के दिन अपनी माता का अपमान करने से आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन अपनी माता को उपहार दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। होलिका दहन की रात को लोग टोने टोटके ज़्यादा आजमाते हैं, इसलिए इस दिन
किसी के भी घर का पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। होलिका दहन के दिन दूसरों के घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो आपको कुछ मिलाकर खिला सकते हैं। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है, इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। होलिका दहन के समय कभी भी किसी चौराहे को ना लांघें, क्योंकि उस रात कई लोग टोने टोटकी की प्रक्रिया करते हैं। इसमें वो चौराहे पर नींबू काट कर डालते हैं या कोई अन्य टोटका करते हैं। इन पर पैर पड़ने से दूसरों की मुसीबत आपके गले पड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आप होलिका दहन के दिन अवश्य रखें। इसके साथ साथ होलिका दहन की पूजा करते जाते समय कभी भी अपने बाल को खुले ना रखें, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा प्रभावशाली होती है और वो खुले बालों से आकर्षित होती है। इससे आप पर मुसीबतें आ सकती है। अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई दूसरा व्यक्ति होलिका दहन के दिन आपसे कोई सामान मांगने आए तो उसे भूल कर भी ना दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ कर सकता है। इससे आपके किस्मत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। होलिका दहन की रात को कभी भी कपड़े खुले आंगन में न सूखने दें, क्योंकि ऐसा करने पर कपड़ों से निगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। होलिका दहन की परिक्रमा करते समय कभी भी पीले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये बृहस्पति देव का रंग होता है और होली के दिन उग्र ग्रह प्रभावशाली रहते हैं। इसलिए इस दिन गहरे रंग के कपड़े पहनकर ही आपको होलिका दहन में जाना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। होली के दिन दूसरों के घर में भूल कर भी सफ़ेद रंग की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों में टोटकों का असर सबसे ज़्यादा होता है। होलिका दहन के दिन किसी से अपशब्द भी ना कहें, इससे आपका बुरा वक्त आ सकता है, साथ ही आपके कामों में भी परेशानियां आ सकती है। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूल कर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आम तौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करना चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो नवविवाहिता को होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इसीलिए आप होलिका की अग्नि को ना देखें, इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आ जाता है। होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। एक चीज़ का ध्यान और रखें, होलिका दहन के दिन बेवजह किसी सन्नाटे की जगह अथवा शमशान जाने वाले रास्ते या शमशान के आसपास न जाएं, क्योंकि इस दिन कई लोग तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं जिसका नकारात्मक असर आप पर भी पड़ सकता है। और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान और रखें, होलिका जलाने के बाद होली की राख को लाकर घर के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूरब के कोण में आप इसे रखें, क्योंकि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि तत्व से है और राख भी अग्नि जलने के बाद ही बनती है। आपको बता दें कि इस दिशा में होली की राख रखने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, जीवन में आपकी उन्नति होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके होलिका दहन के दिन अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसके जीवन में भी उन्नति निश्चित रूप से होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।